हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अभी सब्सक्राइब करें शाहजी नेटवर्क और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप। गौसे आज़म ने एक वली को गेट आउट कर दिया। हो गई कोई गुस्ताखी। बगदाद के शहंशाह गौसे आज़म बोले निकल जाओ बगदाद से। बेशक सुभान अल्लाह। निकाल के बाहर फेंक दिया। और मालूम है अगर इजाजत दो तो कितनी दूर फेंका बता दूं। जोर से जवाब दोगे तो सुना दूं। कितनी दूर उन्हें फेंका बता दूं। 400 किलोमीटर। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और दिल से सुने मौलाना ज़मीर। गौसे आज़म बोले इस जमीन पे दिखना नहीं। बेशक बेशक। बगदाद की जमीन पे आना नहीं। बेशक बेशक। क्या चला रहे गौसे आज़म। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चले गए मगर तुम कहीं मत चले जाइयो। मैं एक जगह तकरीर करते करते रो दिया फिर तकरीर ही नहीं हुई। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। मगर थोड़ा पीछे वाले आगे वालों जरा दिल मुझसे लगा लो नजर भी मिला लो। किस्मत के बहुत अच्छे थे अल्लाह वाले जिनको सजा दी गौसे आज़म ने बाहर निकाल दिया। सदा भुगत रहे 400 किलोमीटर पे। मैं जब बोलूंगा जब तो मेरे से हर आदमी बोले किस्मत के बहुत अच्छे थे जिन्हें सजा मिली थी उनकी अम्मा जिंदा थी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ा जोर से बोलना चाहिए था। अम्मा बेशक। और जिसके अम्मा अब्बा जिंदा वो खुश नसीब नहीं है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर जब मैं मूड में बढ़ी गया हूं तो यार अब कसर क्यों छोड़ूं। अम्मा जिंदा थी 4 महीने तक अम्मा तरस गई बच्चे को देखने से। था वली विलायत छिन गई। गुस्ताखी हो गई सदा मिल गई। मगर बोल तो सुंदरपुर वालों सुंदर जब समझूंगा जब इस मेरी तकरीर का हक ना मारो। इशारा हो तो जोर से बोलियो ताकि मैं बोलता रहूं। क्या बूढ़ी औरत अदब वाली थी। बेशक बेशक। मगर उम्र 90 साल की थी। अम्मा की सोच रही अपनी अम्मा के बेटो बाप के बेटो। मैं वाकई नाम लेता नहीं और मुझे नाम याद भी नहीं लेकिन जिनके घर हम आज आकर रुके खुदा की कसम इस इलाके में मैंने इससे अच्छा इंतजाम कहीं नहीं देखा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मैंने इनसे वहां नहीं कहा दुआ के लिए यहाँ बोला। बेशक बेशक। नाम भी मैं नहीं जानता इनका लेकिन इतने कायदे से मौलवियों को रखा इन्होंने और खाना भी इतने टाइम पे खिलाया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो बात के मौलवियों का इनका भी इंतजार नहीं फरमाया। ओबाना का तरीका भी यही है। अब मैं इनसे तो कह नहीं पाया मैंने तो आज दिन में खाना ही नहीं खाया। वो खाना भी यहीं आके खाया जो कोई टाइम ही नहीं मिला हाजरी के चक्कर में। मगर इनको अल्लाह सलामत रखे जिसका भी घर है जिनके हम ठहरे। बेशक बेशक। और मैं दिल से आज दुआ दे रहा हूँ और मेरे हाजी की दुआ है ये और मैं वो हाजी हूँ कि अपनी अम्मी को हज करवाया साथ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाना लोग चुप नहीं बैठेंगे। ये तकरीर दिल वाली कर रहा हूँ जिंदगी की ऐसी में। बेशक बेशक। उनकी अम्मा जिंदा थी 90 साल की थी। बेटे को देखने से तरस गई अम्मा। बच्चा सदा पा रहा है। गौसे आज़म ने गेट आउट कर दिया। अम्मा लाठी का सहारा लेके थोड़ा सहारा दे दियो। बोलने में चूक मत जाइयो। औरत बूढ़ी अम्मा लाठी टेक के सीधे गौसे आज़म के दरबार में आई। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तुम्हारी आवाज जोर से नहीं आई तकरीर इसी पे खत्म करता हूँ। मगर आके जो बोली सुंदरपुर वालों तकरीर सुंदर हो रही है सुंदर बोलना। अम्मा आके बोली आंसू निकल आए। गौसे आज़म से अम्मा बोली ए फातिमा के लाल। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। यार थोड़ा ऐसा बोलोगे। बेशक। अम्मा बोली ए फातिमा के लाल। अरे बोलो गौसे आज़म फातिमा के लाल नहीं है। अरे बोलो ना यार बोलो ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार मुझे बोलना पड़ेगा यार। अरे गौसे आज़म फातिमा के लाल नहीं है। बूढ़ी अम्मा बोली अगले जुमले पर खुद बोलोगे अल्लामा ज़मीर जब इशारा करेंगे। बोली ए फातिमा के लाल जरा कुछ रख गरीबों का ख्याल। ये प्रोग्राम शाहजी नेटवर्क ऐसा अंदाज था अम्मा का कि गौसे आज़म की आंखों में आंसू आ गए। बेशक बेशक। और गौसे आज़म रोते हुए बोले अम्मा अम्मा तू मुझसे बोली रख गरीबों का ख्याल। तेरा मामला क्या है।
तो अम्मा कहते कहते रो दी, बेटे मेरे ही बेटे को सजा देने रह गया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी दूर फेंका मेरे लाल को। बेशक बेशक। अम्मा तुझे क्या काम है, मेरे लाल मेरी एक तमन्ना पूरी कर दे। आज जब मूड में हो तो थोड़ी मेरी भी कर देना बोल के। औसे आदम बोले अम्मा बोल बोल। का बेटे सदा तो तूने दे ही दी, मेरा बच्चा तो 400 किलोमीटर दूरी पे पहाड़ों में टक्करें मार रहा है, मगर इतना तो कर ही दे कि एक मर्तबा मेरे बेटे को मुझसे मिला तो दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे उसकी शक्ल दिखा तो दे। बेशक बेशक। अब भी जा रहे हैं? अच्छा, वो कॉल है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपकी कॉल तो नहीं है? अरे आपकी कॉल तो नहीं है ना, वो तो मौलाना साहब तो जरूरत में। अरे माशाअल्लाह, पहली मर्तबा ऐसे जवान देखे जिन्होंने यहाँ का स्विच ऑफ कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और तुम सुंदरपुर वाले हो बहुत चालाक, तुम्हारा सुनने का ऐसा अंदाज तुमने आज दिखा दिया दादा मियाँ को। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। कि दादा मियाँ ये तो प्लास्टिक का या लोहे का बना हुआ मोबाइल है, और सुंदरपुर वालों के पास तो तुम्हारा दिया हुआ दिल वाला मोबाइल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। ओ बेटे यहाँ वाला स्विच ऑफ होता है, लेकिन अगर दिल वाले मोबाइल में बरेली की मोहब्बत और मसलक का रिचार्ज होता है, बेशक बेशक सुभान अल्लाह, और बैटरी शाहजी मियाँ की होती है, बेशक बेशक सुभान अल्लाह, और टावर दादा मियाँ का होता है, तो बंदा बैठा सुंदरपुर में होता है मगर दिल उसका मदीने में होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, बोला जाए। नारे गौसिया, गौस का दामन, साजी मियाँ का दामन, सबकत मियाँ का दामन, सैयद दादा मियाँ का दामन, फैलाने सैयद दादा मियाँ। नारे तकबीर। इसे पूरा कर दूं या अगर बदुआ कर रहे हो तो यहीं खत्म कर दूं? अम्मा का वाकया पूरा कर दूं? ये इसलिए बार बार कहना पड़ रहा है, शिकायत नहीं है। अगर शिकायत होती तो तकरीर नहीं करता, मगर आज मैंने दिखा दिया कि तकरीर किसे कहते हैं और शेरी किसे कहते हैं, शायरी किसे कहते हैं। वो तो टाइम नहीं, वरना मैं बताता। लेकिन अगर दिल लगता हो, भैया भैया भाई साहब, अच्छा एक नंबर हमारा भैया कह रहे हैं, हरी टोपी वाले एक नंबर पे जा रहे हैं। मुसलमान कभी भी 2 नंबर पर नहीं जाता, हमेशा जब भी जाता है एक ही नंबर। मगर आपका अल्लाह के वास्ते मत उठियो, वरना मैं यहीं खत्म कर दूंगा। थोड़ा बर्दाश्त कर लियो, मैंने भी बड़ी बर्दाश्त की है। इधर देखो, धक्का परेड गाड़ी मत चलियो। कश्ती में चलते चलते एक बंदा गिर गया, बच्चा, तो अब उठा कर कौन लाए, वरना खुद डूब जाएगा। तो सब मुसलमान ही थे, आपस में एक दूसरे का मुंह तक कर रहे थे। तू जा, वो बोला तू जा, वो बोला गया, कोई नहीं। थोड़ी देर में एक और गिर गया। अब वो जब गिर ही गया तो मरता गिरता कैसे भी बच्चे को निकाल के ले आया। बड़े नारे लगाए लोगों ने, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। भाई साहब कहाँ के रहने वाले हो? किसी ने अपनी जान को जोखिम में नहीं डाला और कोई समंदर में नहीं कूदा। यार तुम कूद गए और बच्चे को बुला के ले आए, बच्चे को पकड़ के ले आए। वो बोला ऐसा है, ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, ये बताओ धक्का किसने दिया था? कूदा ये भी नहीं था, बल्कि उसने धक्का दिया था। अगर गाड़ी तकरीर की धक्का परेड चल रही है तो यही खत्म करूं? नहीं धक्का परेड नहीं चल रही। और अगर धक्का परेड नहीं चल रही है, आज आपने तकरीर का मजा पूरा लिया है, बेशक तो इसे पूरा करूं। मगर आपके सुनने में जुमले में सुन लूंगा, अगर आवाज निकली तो बढ़ूंगा, पूरा करूंगा। अम्मा बोली तू फातिमा का लाल है, गरीबों का ख्याल रख। अम्मा बोल कि मेरे बच्चे को दिखा दे। अरे सजा तो सुना दी उसे, मगर बच्चे को मुझसे मिला दे, उसका चेहरा मुझे। 4 महीने हो गए मेरे बेटे को देखो, मुझे खराब नहीं आता। अब मैं जब बोलूंगा, जब तुम जोर से बोले गौसे आजम मस्ती में बोले अम्मा
यहीं दिखा दूं क्या घर दिखा दूं? बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या ताकत खुदा ने दी है, सुभान अल्लाह। बेशक, बेशक। अम्मा तेरे बेटे को यहीं दिखा दूं या घर दिखा दूं या घर पहुंचा दूं? बेटे कितनी चालाक बुढ़िया थी, बोली बेटे लल्ला यहाँ मत दिखा। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। आप समझ गए होगे चालाकी। बेशक, बेशक। घर पहुंचा दे। क्यों अम्मा? लल्ला मेरे लाल, यहाँ तो मैं ही देखूंगी। बेशक, 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 सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। अगर तूने मेरे बेटे को घर पहुंचा दिया, माशाल्लाह बड़ा बड़ा अच्छा बोल रहे जवान लोग, तो सब देखेंगे। बेशक, बेशक। अम्मा अब जरा मूड डबल बनाइयो, खर्च दिमाग ज्यादा करियो। वैसे आदम बोले मेरी बात भी रह जाए। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तेरी तमन्ना भी बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। पूरी हो जाए। अम्मा बोली वो कैसे बेटे? कहा अम्मा मैंने जब इस जमीन से निकाल दिया है तो इस पे नहीं आ सकता। बेशक, बेशक। अम्मा बोली बेटे जब इस पे आ नहीं सकता तो मैं देखूंगी कैसे? अब मैं देखूंगा तुम बोलोगे कैसे? तब दिल से सुनियो। गौसे आदम बोले जमीन के अंदर से आ सकता। बेशक, बेशक, बेशक। सुंदरपुर वालों फिर से सुनो क्या बोले गौसे आदम, फिर से दोहरा रहा हूं उसे। बेशक, जमीन के अंदर से आ। अमरीकी बदमाशों में कोई मशीन ऐसी है जो पीलीभीत से सुरंग करके यहाँ तक पहुंचा दे। अरे समझदार लोगों बोलो ना। बेशक, बेशक। अबे थोड़ी दूर की तो बना देंगे, मगर ऐसी हाई फाई मशीन कोई आई है कि अंदर वहां दाखिल करें मौलाना सखावत को और सीधे यहाँ पहुंचा दें, अंदर ही अंदर। इनके बाप में भी ये ताकत नहीं है। मगर गौसे आजम बोले अम्मा यहाँ ऊपर तो आ नहीं सकता, मेरी बात रह जाए। बेशक, बेशक। फैसला मेरा है। गौसे आजम से अम्मा बोली बेटे तू कह रहा अंदर से आ सकता है तो जमीन को चीरने की ताकत तो तूने छीन ली। छीन ली, तूने छीन ली, मगर मैं तुमसे छीन नहीं रहा हूं। अब के देखूंगा चेक करके। गौसे आजम बोले उसमें जमीन को चीरने की ताकत नहीं है, मुझ में तो है। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान माशाल्लाह। अब लगा वाकई सुनने वाले हो, मुझ में तो है। का बेटे अब का तू सीधी घर जा और हर आदमी मेरी बात को सुन के जा, सीधी घर जा अम्मा। और तेरे घर में दरवाजे के सामने एक कुआं है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने क्या बोला? कुआं नहीं जानते हो? अरे जानते हो, जानते हैं। पहले जमाने में पानी के लिए वहां से भरते थे। कुआं ही होता था, अब तो नहर चल रही है। और इतने बेवकूफ भी नहीं है कोई इसमें डुबकी लगाओगे डूबने के लिए। पहले मुश्किल से कुएं से पानी मिलता था। कुआं है अम्मा। बेटे बेटे मतलब अम्मा कुआं तेरे घर में है, पता मुझे। कब बेटे करूं क्या? सीधी घर जा और अपने कुएं के मुंह पे अपना मुंह रखिए। बेशक, 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 अपना मुंह अब खाली मत रखिए सुंदरपुर वालों। अम्मा कुएं के मन पे अपना मुंह रखिए और उसके पानी के अंदर झांक के देखिए। अम्मा कहती है मैं घर गई। अब आपकी आवाज भी बगदाद पहुंच जाए, नतीजा बड़ा शानदार आने वाला है। अम्मा कहती है मैं घर गई और कुएं की मन पे अपना मुंह रखा। अम्मा कहती है खुदा की कसम जब मैंने मुंह डाल के कुएं के नीचे झांक के देखा तो मेरा बेटा मुझे 14वीं रात के चांद की तरह दिखाई दे रहा था। सखावत रज़वी कहता है बरेली से ताजुश शरिया की आवाज आई। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत के मसलक की आवाज आई। अगर गौसे आज़म, बड़ा शानदार तोहफा तुम्हें दे रहा हूं, तुमने तो 10-10 रुपए दिए हैं। अगर गौसे आज़म किसी माँ के बेटे को 400 किलोमीटर की सुरंग लगा के अगर माँ से मिला सकते हैं तो आज के उसमें बैठने वालों को दादा भी आज जन्नत के दरवाजे में भी पहुंचा सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह। आप में से कोई नारा लगा सकते और नारा भी ऐसा जिसकी आवाज सीधे कलिया शरीफ पहुंच जाए। लगाओ, लगाओ। मगर इनकी लगेगी तो बगैर माइक के लगेगी। माशाल्लाह उधर से चलेगी। अल्लाह अकबर।
सामीन हजरात, ये प्रोग्राम शाहजी नेटवर्क की जानिब से पेश किया जा रहा है। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। सामीन हजरात, ये प्रोग्राम शाहजी नेटवर्क की जानिब से पेश किया जा रहा है। अगर सही बोलूं तो इनको दादा मियाँ ने बुलाया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें कभी कभी इम्तिहान की घड़ी होती है बेटे, बेशक, बेशक। अंदर से मगर मेरी एक आवाज आती है, जैसे जोश के नारे तुमने अब लगाए। बेशक, बेशक, अगर ऐसे ही मस्जिद में नमाज पढ़ने भी आए, बेशक, 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 अल्लाह की कसम लिख कर दे दूंगा, बेशक, बेशक, हक बात है। तुम्हारा कोई बाल भी का नहीं कर सकता। बेशक, हक हक बात है। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। और अगर मेरे भाई अगर थोड़ी इजाजत नहीं दे वाले, अबे उन्हें सताया था साबिर पिया को। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। नहीं सताया था। बेशक। और जब उन्हें जला लाया था, माशाअल्लाह याद आया था आपको, तो साबिर पिया ने पूरी मस्जिद को गिराया था और ऐसे अकल को ठिकाने लगाया था। मगर मौलाना सखावत को आज ये दिखाना था, दिखा दिया। अगर दादा मियाँ के नाम पे 10 मिनट की भीख और दे दो, बेशक, बेशक, तो 10 मिनट और करता हूँ बेशक। और उसके बाद सलाम पढ़ते हैं इंशाअल्लाह। और मुझे भरोसा है कि आज के बाद इंशाअल्लाह आप इस उर्स को, अगर ये लॉकडाउन के बाद इस तरीके से शानदार हो रहा है, बेशक, बेशक, तो मैं ये समझूंगा कि ये दादा मियाँ की जिंदा करामत। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे कमेटी वाले बच्चे बड़े घबरा रहे थे, इनकी मेहनतें देखी, मुझे तरस आया, इसलिए मैंने वो सदा नहीं दी आपको, अपने आप को पूरा झोंक दिया। मैंने कहा आज तकरीर करके मैं जाऊंगा इंशाअल्लाह, वरना 60 साल में हमें भी बहाना होता है। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसे मामले आते हैं। छत्तीसगढ़ में, वो झालावाड़ राजस्थान में, ये कमेटी बड़ी अक्लमंद, इतने बेवकूफ़ थे कमेटी वाले, चाय बीच में चलाई, हमारा तो नंबर ही बाद में था। मैंने कमेटी से कहा भाई साहब चाय अभी 1000 लोगों ने भी नहीं पी और 5000 और बाकी है, अब ये बताओ कमेटी का इंतजाम दिखाओगे या तकरीर करवाओगे? तो कमेटी इतनी महापागल थी, बोले कि साहब चाय अभी होगी और तकरीर अगले साल। ये मैंने कोई लतीफा नहीं सुनाया आपको, ये इंडिया के पागल दिखाए। बेशक, सुभान अल्लाह। तो पागलों के सींग नहीं होते हैं। बेशक, बेशक, अबे जाहिल, अबे ये सारी चाय पे सारा जलसा बर्बाद करना था तुझे, बेशक। कर लिया बर्बाद। हमने भी आखिर में सलाम के वक्त में ऐलान किया, मैंने कहा ऐसे जलसे मौलाना सखावत को भी बहुत पसंद आते हैं, बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। जिसमें कुछ करना भी ना पड़े बेशक, बेशक, और फ्री फंड में 25,000 रुपए मिल जाए। बेशक, बेशक, मगर वो भी बड़े सिद्धि थे, अगले साल उन्होंने फिर बुलाया। बेशक, बेशक। तो फिर मैंने स्टेज पर पहुंचते ही फरमाया, मैंने कहा भाई साहब अब चाय के बारे में तो बताओ, अब भी चाय है कि नहीं? तो कमेटी का खड़े होकर हाथ जोड़ के बोला, मौलाना पागल हमेशा ही थोड़ी रहेंगे। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। मैंने कहा बेटे अकल तो आई मगर लुट के आई, अगर मैं भी लुटवा देता तुम्हें तो मुझे भी तकलीफ होती और तुम भी बद्दुआ देते। कैसा मौलाना था कि यार इतनी देर होने पे हमें सजा दे गया? बिल्कुल नहीं, खुदा की कसम मैं दुआएं बड़ी लेता हूँ। और शाहजी मियाँ का हलवा मेरे उस्ताद ने खुद खाया है और मियाँ ने खिलाया है और उसी का असर मुझ में आया है। 6 साल पढ़ा है मैंने मोहल्ला मुनीर खां में। कोई तुम्हारा इधर का बड़ा वो सब बचा नहीं है मुझसे। मेरी उम्र तकरीबन 60 से पार हो गई है और अभी अंदाजा कर लिया होगा अल्हम्दुलिल्लाह 60 साल में अगर किसी दिन भागने का मुकाबला करना चाहो तो कर लियो मुझसे। अल्हम्दुलिल्लाह अब भी इतना तेज चलता हूँ और अभी भी नमाजें उम्र 10 किए मैंने 5 दिन में, उम्र 10 5 दिन में उम्र 10। और मैंने डॉक्टर को आके दिखाया, मैंने कहा मेरा घुटने का पट्टा खिंच गया, पट्टा, चूंकि उम्र करने में बड़ी मशक्कत होती है। तो इतना महापागल डॉक्टर था, बोला मौलाना लेट ही जाओ। तो मैंने कहा कब तक? कहने के 4 महीने तक। और ये वाकया कौन सी सन का? सन 2007 का। मैंने उस बेईमान डॉक्टर को जाके बताया, मैंने कहा ओ बे अंधे डॉक्टर, बेशक, बेशक, तू मुझे कह रहा था सन 2007 में
कि मौलाना घुटने के ये जो है प्याली जवाब दे गई हैं। मैंने कहा 2007 से अब 20 तक कितने साल हो गए? अरे बोलो ना, 13 साल। मैंने कहा तेरा बच्चा जवान हो तो मेरा मुकाबला भागने में करवा लिया उससे। मैंने कहा जाहिल, मैंने कहा जो खुदा की नमाज पढ़ता है, अब लगे थोड़ा सा सुभान अल्लाह का ज़बान पे आता है, अल्लाह उसे ऑटोमेटिक ताकत देता है। सुंदरपुर वालों, अगर आज वाकई तुम सुनने में सुंदर नहीं होते तो मैं इतने देर से तकरीर नहीं करता। लेकिन खुदा की कसम, अगर लख लो थोड़ा सा भरम, 10 मिनट मांगे हैं मैंने, ये मैंने रखा तुम्हारा भरम। क्या जलसा वाकई मुझे भी बोलने में लगा जैसे मैं बरेली में बोल रहा हूँ, महसूस ही नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह तुमने ऐसा भरम रखा। आइंदा भी ये ध्यान रखना कि आलिम का सम्मान करना, और ये याद रखियो सब धान 27 शेर नहीं होते हैं। सब मौलवियों को घसकुदा मत समझियो। मैं किसी लायक नहीं हूँ, इकरार करता हूँ, मुझसे बड़ा गुनाहगार तुम में कोई नहीं होगा। लेकिन खुदा की कसम, मैंने जिन मदारों पे हाजिरी दी, और आपको खबर है, इनको तो मैंने खाली इशारे में कहा, मैं जो हाफिज बना हूँ वो साबिर पिया के मजार की मन्नत से बना हूँ। मेरी माँ ने साबिर पिया कलियरी के मजार पे मन्नत मानी थी, मेरा बेटा हाफिज हो जाएगा। तो मैं अम्मा ने चादर चढ़ाई। अभी सिर्फ 9 महीने हुए मेरी वालदा के इंतकाल को, अल्लाह उसे जन्नत दे दे। आमीन आमीन। खुदा की कसम, बेटे के लिए इससे बड़ा मुश्किल टाइम नहीं होता जब वो माँ को कब्र में उतारता है। मुझे सुंदरपुर वालों बताओ, बोलो ये हक है कि नहीं? हक। सबसे बड़ा सख्त टाइम बच्चे के लिए वो होता है जब बाप का जनाजा कब्र में उतारता है। बड़े मुँह से तान के कहते हो मौलवियों चिल्ला रहे हो, तुमने क्या तीर मारा है, पैसा तो हमने कमाया है। ये जहानाबाद का प्लाट भी मेरा, ये पीलीभीत रोड का भी प्लाट मेरा। सुंदरपुर के जवानों, मालदारों, जमींदारों, नबी के वफादारों, अगर मेरे अंदर की आवाज सुनो तो तुम्हारा प्लाट न जहानाबाद रोड पे है, तुम्हारा प्लाट न पीलीभीत की VIP कॉलोनी में है, तुम्हारा प्लाट न बरेली रोड पे है। अगर सच पूछो तो तुम्हारा प्लाट सिर्फ 3/6 का है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बड़ा अच्छा लगा तुम समझ गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बोलो यार, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अरे बोलो बेशक बेशक बेशक। उस प्लाट का नाम बता दो क्या है? बेशक, इसीलिए बोलना जरूरी है तकरीर में। प्लाट का नाम कब्रिस्तान नहीं है, कब्रिस्तान बहुत बड़ा होता है, वो 3/6 का नहीं होता है। अरे कुछ सोच समझ के बोला करो। 3/6 का पूरा कब्रिस्तान लोगे? हमें तुम्हारी खबर पूरे कब्रिस्तान में बनेगी क्या? अबे इतनी बड़ी घेरोगे? कितना बड़ा है प्लाट तुम्हारा? 3/6 का। 3/6। उसका नाम क्या है? खाली कब्र। और सुंदरपुर वालों, तुम्हें होनी चाहिए इसकी खबर। बेशक बेशक बेशक। और एक अमल मुझसे सुन लो, तकरीर खत्म। और अगर अभी बैठे रहे तो 5 मिनट और करता हूँ, मगर रख लेना भरम। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे नबी कहते हैं अगर आदमी अपनी मौत को 24 घंटे में 20 मर्तबा याद कर ले तो अल्लाह उसका नाम शहीदों में लिख देता है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर से सुनो, अगर याद कर ले, खाली याद कर ले, मौत आना है, मौत आना है, मौत आना है, मौत आना है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कितनी बार? ऐसा नहीं चलेगा काम मेरे यार। बेशक। कितनी बार? 20 बार। ना हल्दी लगी ना फिटकिरी, बेशक। सिर्फ 20 मरतबा याद करना है। बेशक बेशक। अल्लामा जलाल सियूती ने हदीस लिखी है शरह सुदूर में, क्या लिखा जाएगा नाम? शहीदों में। सामीन हजरात, ये प्रोग्राम शाहजी नेटवर्क की जानिब से पेश किया जा रहा है।